हेलो जी, मेरा नाम है स्पर्श मुसाफिर और इस वक्त मैं हूँ मलेशिया में। और आज मैं और आप साथ में ट्रैवल करेंगे कुआलालंपुर से पेनांग, वो भी डबल डेकर बस में। वेलकम टू मलेशिया। हेलो जी, वेरी नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और मलेशिया में आज मेरा दूसरा दिन है और आज समय है हमारा यहाँ से जाने का, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुआलालंपुर को मैं लास्ट में एक्सप्लोर करूँगा। लास्ट वाले कुछ दिन रखूँगा, आराम से तब एक्सप्लोर कर पाऊँगा। और अभी पहले बाकी शहर देखा है। तो एक शहर है पेनांग, पेनांग के साथ में एक छोटा सा आइलैंड है जॉर्ज टाउन, और कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो। तो सोचा कि पहले उसको देख लेते हैं। तो आज मेरी बस है और ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैं जीवन में पहली बार डबल डेकर बस में इतनी लंबी यात्रा करने वाला हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर चलते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, देखिए बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो दोस्त ब्रेकफास्ट खुद ही बनाना पड़ेगा। तो कल मैंने केले वगैरह ले लिए थे, तो वही खाएँगे। तो भाई लोग सामान ले लिया मैंने एंड अब वक्त है यहाँ से जाने का। दिस इज हुसैन फ्रॉम ईरान। सलाम ईरान। दुरूद। तो फटाफट एक ग्रैब बुलाते हैं, ग्रैब टैक्सी ऐप है और ऐसा सी कुछ लॉबी है। कैन यू प्रेस दैट बटन? यस। ओके, बाय बाय, सी यू ब्रो। See you. बाय। I don't even see you. तो जी ये था हमारा हॉस्टल। ये बिल्डिंग है, 800 रुपये इसका मात्र प्राइस था, जिसमें ये आपको एक बहुत बढ़िया रूफटॉप स्विमिंग पूल भी मिलता है, प्लस साथ में जिम भी मिलता है और अच्छे व्यूज़ भी मिलते हैं। तो जी कैब बुक हो गई और 800 रुपये मैंने इसका किराया दिया था, मैंने आपको बताया। और ये एक नीचे मार्ट है हमारे बिल्ला भाई का, बिल्ला हलवाई बिल्ला मार्ट है यहाँ पे, 24/7 है शायद। तो आप चाहे कुछ छोटा मोटा आपका ग्रॉसरी वगैरह का सामान हो जाता है। तो हॉस्टल्स यहाँ पे एयरबीएनबी भी हैं, होटल्स भी हैं, बहुत चीज़ें। और यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपको हॉस्टल में, मेरे को ये फ़ायदा था, किचन मिल गया, तो अपना जो थोड़ा बहुत बनाना है वो कर लो। मैं वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ी सी मुझे अभी तक तो फ़िलहाल प्रॉब्लम लगी है, बिकॉज़ मैं किसी रेस्टोरेंट में तो गया नहीं खाना खाने, बट मैंने अपने लिए वैसे ही खाना ख़रीद लिया थोड़ा बहुत, तो ठीक है फ़िलहाल। बट अभी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि कैसे और बेहतर खाना मिल सकता है। वेजिटेरियन खाना कम है जितना अभी तक देखा है। यही जस्ट रिसेप्शन जो लॉबी थी उसके बाहर का एरिया है। यहीं पे कैब आती है, ग्रैब। और ये ऐसी इतनी ऊंची बिल्डिंग्स है। मेरे जीवन में पहली बार है इतना ऊंचा स्काई स्क्रैपर्स, इस तरीके की चीज़ें मैं पहली बार देख रहा हूँ। और सामने बहुत प्यारा व्यू है जो मैंने आपको दिखाया था मेरे हॉस्टल से। ये पूरी स्काईलाइन दिखती है आपको, तो बहुत कमाल का व्यू है। और आप इसको booking.com से बुक कर सकते हैं, इसको अगोडा से बुक कर सकते हैं। मुझे booking.com पर सस्ता मिल गया था। बस यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि पर डे आपको 10 रिंगिट्स यानी 200 रुपये, 210 रुपये के आसपास आपको देना ही पड़ता है टूरिज़म फ़ी के नाम पे, जो कि लगता ही लगता है। तो वो आप अगर ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ही कट जाएगा, तो आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ अलग से आपसे मांगेंगे और हो सकता है आपने पहले ही पे कर दिया। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। ग्रैब का वेट कर रहा हूँ, आ जाए। 1 घंटा बचा है मेरी बस में और आप लोगों को बस भी दिखाता हूँ। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई साहब, डबल डे का बस में पहली बार जाने के लिए। By 11 ना, 11:30 is my bus. Yeah. So I told you, it's too tight. Half hour. Okay. मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली कि मेरी बस एक्चुअली 11:30 है, तो मैं 10:30 निकला हूँ और आधे घंटे का रास्ता है। तो मुझे लगा शायद मैं तो जल्दी हूँ। तो जो हमारे चालक साहब हैं तारिक भाई, वो मुझे बता रहे हैं कि इट्स बिट टाइट, यू शुड लीव एन आवर बिफोर। तो अब देखते हैं भाई, पहले एक्सपीरियंस है तो पता नहीं है हमें। अब मलेशिया की सड़कें मैं अच्छे से देखूँगा। कल थका हुआ था तो ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा, अब देखेंगे।
टावर्स और पेट्रोना टावर्स? Petronas Tower. पेट्रोनास टावर्स। तो आपको बता दें भाई, दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग होती थी एक टाइम पर, उसके बाद खैर बुर्ज खलीफा बन गया, बट आज भी ट्विन टावर्स में सबसे ऊंचा यही है, कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर्स। जगह जगह पे मैं देख रहा हूँ मलेशियन फ्लैग्स लगे हुए हैं बिल्डिंग्स पे, रास्ते में। पहले मुझे लगा कोई इवेंट होगा शायद, बट मैं कल से देख रहा हूँ, बहुत जगह मैंने ऑब्जर्व करा। ये देखिए अभी फिर भी आया। तो एक ये हर जगह आप देखते हैं तो सब पता लगता है कि कितना लोग अपने देश को लेके, अपनी चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव हैं। तो ये तारिक भाई साहब बता रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस मंथ भी सेम है। हम 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है और मलेशिया का हम 31 अगस्त। यस। तारिक जो हैं ये ग्रैब से पार्ट टाइम चला रहे हैं, अदरवाइज ही इज़ एन इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ओला उबर चलता है, बट उबर वगैरह में आपको अगर वो ड्राइव करना भी है तो भी आपके पास गाड़ी और आपका लाइसेंस, कमर्शियल नंबर प्लेट होनी चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एम्बुलेंस जा रही तो पूरा का पूरा ट्रैफिक खड़ा हो गया अपनी जगह पे और लेफ़्ट को ले लिया सब ने, मतलब एक हमारी गाड़ी ने नहीं, सभी ने लेफ़्ट लिया। तो अब यही छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर आकर के मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैं देखता हूँ, इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, और यही चीज़ें आपको फिर एक विकसित देश बनाती हैं। और हम एक्चुअली लेट हो चुके हैं भाई। मुझे लगा था कि 20-25 मिनट मैप दिखा रहा है, बट इन्होंने बोला मैप के हिसाब से नहीं, आप हमेशा टाइम हाथ में लेके चलिए, क्योंकि मैप जो है यहाँ पे गलत भी दिखा देता है। तो अभी भी यही हो रहा था कि पहुँचने में 5 मिनट दिखा रहा है, फिर उसने 15 मिनट कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 15 कर दिया। तो फिर भी मेरे पास समय है, बट मैंने कहा आपको बता दें भाई, आप ध्यान रखिएगा। See, I'm supposed to drop you downstairs, ओके, but we can consider this one special lah. Thank Special you. case. terima kasih। No problem. तो भाई मुझे ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि जहाँ से एक्चुअली जाना है, अब वैसे ग्रैब कहना यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी आपको छोड़ देता हूँ। मैं कहा terima kasih इज़ थैंक यू इन मले, एंड sama-sama इज़ वेलकम। Yes. यस, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। भाई फाइनली पहुंचा दिया बंदे ने मुझे, और ये सामने है। अभी भी 15 मिनट हैं, मैं पता कर लेता हूँ कहाँ से कौन सी टिकट मिलेगी, फिर देखते हैं। तो ये भाई साहब बोर्डिंग पास मिल गया मुझे, और ये है मेरा गेट, यहाँ से स्कैन करके मैं जा सकता हूँ। बड़ा हेल्पफुल बंदा था यार वो कैब वाला, तारिक जो थे, वो सो हेल्पफुल। बंदे ने एक्चुअली ऊपर ग्रैब अलाउड नहीं था, फिर भी आके मेरे को हेल्प करा, और जिससे मैं समय से पहुंच जाऊं। अदरवाइज़ मेरे को नीचे छोड़ते, फिर मैं नीचे से किसी पे पूछता, ऊपर आता, और सारा काम तुरंत हो गया। बोर्डिंग पास मिल गया, पूरा एयरपोर्ट की तरह सिस्टम बनाया हुआ भाई साहब। और यहाँ से जो है TBS से आपको 1 मिनट, आई थिंक यहीं से TBS से जो है आपको सिंगापुर वगैरह के लिए भी बसेस मिल जाती हैं। तो ये सीट मिल गई, कुछ ऐसी सी सीट है, मैं आपको दिखा दूँगा उससे पहले भर जाए। बहुत ही कंफर्टेबल ऐसे बिजनेस क्लास की सीट जैसे होती है, रिक्लाइनर अच्छे, फुट सपोर्ट के लिए भी है, ये खुल जाता है ऐसे। ऑल इन ऑल भाई साहब पैसा वसूल है अभी तक तो लग रहा है, और एक्साइटमेंट हो रही है। गूगल दिखा रहा है 345 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर 3.5 घंटे में कवर हो जाएगा। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि रोड्स कितने अच्छे होंगे। स्पीड तो जो भी होगी खैर 100 किलोमीटर के आसपास की, बट रोड्स कितने अच्छे हैं जो कि इतनी जल्दी इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। भाई यहाँ का टोल आ गया, फास्टैग का है इसका।
फास्टैग जैसा भी सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ फास्टैग होता है अपने आप ऑटोमेटिक और टच एंड गो करनी। तो जो बड़े व्हीकल हैं शायद वो कुछ कार्ड वार्ड लगा रहे और बाकी सब बस आ रहे हैं और स्कैन हो रहा है और जा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी जिस हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लंबा हाईवे और कहते हैं 1990 में कंप्लीट हुआ था मलेशिया का जो ये हाईवे। और इसने मलेशिया का जो कम्यूट का जो कल्चर है, जो ट्रैवल कल्चर है, बहुत बदल के रख दिया था। एक्चुअली ऐसा होता है जब इस तरीके हाईवे, एक्चुअली इसको एक्सप्रेस वे बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी आपने सुना होगा यमुना एक्सप्रेस वे है और फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे है और इस तरीके के और भी जगह इंडिया में होंगे। तो एक्सप्रेस वेज बेसिकली जहाँ पे कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं और बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत लंबा बना हुआ है। तो ये लॉन्गेस्ट है। और कहीं मैं ऐसा भी सुन रहा था कि ये शायद जिस तरीके का है हाईवे, तो यहाँ से चलता है बहुत दूर 12-13 हज़ार किलोमीटर, कहीं पता नहीं ईरान पता नहीं कहाँ जाकर के ख़त्म होता है। एक सिंगल रूट है, बाकी सब कंट्रीज़ में अपना अपना बना। इंडिया से होके भी गुजरती है ये रोड, अगर सही है तो। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है बट मैंने सुना था। जिसकी कमी थी वो भी हो गया, बारिश। जिसने नहीं देखा वो देखे ज़रूर। मेरी 60 डेज़ ऑफ भारत यात्रा मैंने एक सीरीज़ करी थी जिसमें से मैंने 60 एक्सपीरियंसेस लगातार शॉर्ट्स और रील्स के फॉर्म में शेयर करे थे। उसमें भी मेरे साथ यही हुआ था, बारिश पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। और भाई साहब मलेशिया आके भी यही हो रहा है कि मलेशिया में भी बारिश हो ही गई। हाँ जी, तो अभी एक स्टॉप लिया है, पता नहीं कौन सी जगह है, मालूम तो नहीं है मुझे, बट एक कोई टोल आया था उसके जस्ट बाद स्टॉप लिया है। और बस का एक वॉक अराउंड देख लो आप, मतलब बहुत ही कमाल की बस है यार। एक तो ब्लू कलर की इतनी अच्छी लग रही है और डबल डेकर, मेरा तो खैर पहली बार है। स्कैनिया की बस है, स्कैनिया हमारे यहाँ भी चलता है शायद, वैसे हम वॉल्वो बोल देते हैं बट वॉल्वो बेसिकली कंपनी का नाम है। और बड़ी कंफर्टेबल बसेस हैं, मतलब उस पर लिखा हुआ है सुपर कंफर्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, बट जो लिखा है वो है भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और बस के आगे लिखा हुआ है पेनांग, बटरवर्थ और टीबीएस हो गया कोलालमपुर में बस स्टॉप को बोलते हैं टीबीएस। और बटरवर्थ जो है पेनांग में, बटरवर्थ करके एक जगह है जहाँ से फेरी भी मिलती है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ जॉर्ज टाउन, तो जहाँ पे बस छोड़ेगी वो मेन जगह छोड़ेगी। वाह। और लकीली मैं जिस बस में ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें मेरे को एक और इंडियन ही मिले, हैदराबाद से हैं, आरिफ भैया। और ये भी अपने नया चैनल शुरू कर रहे हैं, व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। हाँ, चांस की बात है कि मैं और ये साथ में ट्रैवल यहाँ पे मिले, बट हम सेम हॉस्टल में भी रह रहे हैं। अरे और एक बात मैं आपको बताने भूल गया, इस बस जर्नी के लिए पैसे कितने दिए हमने? 45 रिंगिट्स, आज के हिसाब से तकरीबन 900 साढ़े 900 के कहीं बीच में। और पूरा वर्थ है, मतलब मुझे तो कहीं भी नहीं लग रहा कि कोई कम हो पैसा, मतलब ज़्यादा दे दिया। और पूरी वर्थ लग रही, इतनी कंफर्टेबल बस है। और जबकि हमारे यहाँ भी है यार ऐसी बसेस, बट इसमें कंफर्ट जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंफर्ट है, मतलब पूरा बिजनेस क्लास सीट। और आजकल हमारे यहाँ पे शायद नई बसेस आई हैं कुछ, जिंग, ब्लैक, मैक्स, पता नहीं ऐसे कुछ करके, उसमें शायद ऐसा कुछ हो। बट ये तो भाई साहब एक तो दिखने में कमाल है और अंदर भी पूरा मतलब अच्छा है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, कंफर्ट भी अच्छा है, सीटिंग पूरा बिजनेस क्लास है। हाँ, मतलब बहुत ही बिजनेस क्लास की सीटिंग है। हाँ, बिजनेस क्लास कॉन्फ़िगरेशन है 2:1, माने एक साइड एक और एक साइड 2। और ऊपर नीचे बैठने के लिए भी नीचे में बट हाफ है, पीछे पूरा डिग्गी है। इंडिया से ही बुक करके आ सकते हैं, रेड बस हाँ। से बुक कर सकते हैं, उसमें 45 रिंगिट ही है। हाँ, मैंने भी रेड बस से बुक करा है, आप चाहें तो रेड बस, बट रेड बस के ऑप्शन में ना आप मेन्यू में जाकर कंट्री चेंज कर लेना, तो मलेशिया कर लेना, तब बुक होगा। बट आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो नहीं दिखेगा। यार मैंने सोचा था यार कि रुके हैं कहीं पे, ये खाली सिर्फ आपके वॉशरूम वगैरह के लिए इन्होंने ब्रेक दिया, वॉशरूम ब्रेक, बाकी खाने पीने का तो कुछ है नहीं। एक आधी वेंडिंग मशीन लगी, उसमें भी चाय कॉफ़ी मिल रही है,
कुछ खाने पीने का तो सीन ही नहीं था यहाँ पे। बुलाना चाहिए। तो भाई साहब हम नज़ारा एंजॉय कर ही रहे थे, आगे बैठे हैं, तो मैंने आरिफ भाई को बोला मैं कि साथ ही बैठिए। तो आरिफ भाई ने मुझे क्या बात कही ये सुनिए आप। भाई स्पर्श है ना, एग्जैक्टली जो स्वामी विवेकानंद का जो लुक्स रहता ना, पीसफुल लुक, सेम वैसे ही दिखते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया यार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब पहले मुझे लगा, मैंने कहा ऐसी तारीफ मेरे को मिल सकती है मुझे क्या कभी किसी ने नहीं बताया शायद। अरे कहाँ बोलते हैं लोग साहब हमारी तारीफ, क्या बोले आपको बस। मैं रील्स देख रहा था, हाँ स्पर्श भाई का रील, हाँ उसमें सेम जो साइड लुक, पूरा लुक है, साइड अच्छा साइड फ्रंट सेम, जो आइस है ना, आइस, लिप्स, स्माइल, जो मेनली है ना स्माइल है ना, सेम डिट्टो स्वामी विवेकानंद बस का बस अरे smile भाई है। 20 रिंगिट की बात हुई थी रहा ना जी। मलेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और पाम ऑयल का। तो ये जो अभी पीछे देख रहे हैं ना, ये पाम ट्रीज थे और मतलब दूर दूर तक जहाँ तक नज़र मारो इतने ऐसे अलाइंड हो रखे हैं। तो हमारा डिबेट ये चल रहा है, ये कह रहे हैं कि ये आर्ट लगाया गया है, मैं कह रहा हूँ नेचुरल। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं, पता नहीं जान किस चीज़ का लगा हुआ है, बट एक चीज़ सीखने वाली कितनी अच्छी है कि कोई भी इस लेफ़्ट लेन में नहीं जा रहा है, ये खाली छोड़ी हुई है, बस 2 व्हीलर्स आ रहे हैं। ये मेरे को मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ इमरजेंसी के लिए खाली छोड़ेगी, अदरवाइज़ क्यों छोड़ेंगे। तो कितनी अच्छी सीखने वाली चीज़ है कि सिविक सेंस। और अनफॉर्चुनेटली मेरे देश में, हमारे देश में मिसिंग है, सच्ची बात तो यही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं पेनांग। अब यहाँ से जॉर्ज टाउन जाने के लिए अभी हम पेनांग सेंट्रल पे पहुँचे, जो कि बस स्टॉप है। अब यहाँ से जाने के लिए जो है हमें लेना है फेरी, जो कि शायद इसके आसपास ही मिलती है। अब मैं और आसिफ भाई हम साथ में एक ही हॉस्टल में रुके हुए हैं, देखिए ये भी इत्तेफाक है, और साथ में ही जा रहे हैं और यात्रा का आनंद और ज़्यादा है। मुझे बस ने नीचे छोड़ा और लेवल 2 ऊपर जा कर के हमें फेरी का टिकट मिलेगा 2 रिंगिट का, माने तकरीबन वही 40-42 रुपये के आसपास का। फेरी पे आ गए हम और साउंड पता नहीं कितना आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ है एक्चुअली। और इतना खूबसूरत है भाई, इतना खूबसूरत है, और बादल जो है ना वो तो मतलब हाँ सोने पे सुहागा। चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द टॉप, जो भी बोलते हैं भाई वही है, मतलब जो सी भी चेरी है वही वाली है। इतना खूबसूरत है। और यहाँ पे एक सामने ब्रिज है, वो ब्रिज क्या है, साउथ ईस्ट एशिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो, 13 किलोमीटर कुछ का है वो, पेनांग को यहाँ से कनेक्ट करता है। बहुत लंबा ब्रिज है और ये सिर्फ लोग ही नहीं जाते हैं यहाँ पे, पैदल लोग, 2 पहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर्स भी यहाँ पे फेरी में आकर के क्रॉस कर सकते हैं। अब उसका कितना प्राइस है ये मुझे पता नहीं है, बट जो है सो ये है। और राइट साइड पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे पोर्ट लग रहा है, इसका मतलब पेनांग पोर्ट सिटी भी है, और ऑब्वियसली होगा बिकॉज मेरे ख्याल जिस जगह से हम जा रहे हैं ये पूरा का पूरा समुद्र का ये वाला जो इलाका है इसको स्ट्रेट ऑफ मलाका भी कहते हैं। अगर जिन लोगों ने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ मलाका क्या चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, आपको इससे मालूम पड़ेगा। और स्पेशली चाइना का कितना बड़ा हिस्सा जो है ट्रेड का वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए गुजरता है। इस पर भी हम बाद में आएंगे, बट ये एक छोटा सा मुझे बताना था तो मैंने बताया आपको जस्ट जानकारी के लिए। और फेरी का ऐसा है, एक फेरी उधर से इधर आएगी, एक इधर से तभी उधर जाएगी, और हम चल पड़े। भाई साहब मलेशिया में आकर के 2 हिंदुस्तानी जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका क्रॉस कर रहे हैं। सो
सोचा था हमने भी नहीं सोचा, लेकिन हो सकता है। भाई साहब अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, तो हालांकि है फेरी राइड ही बस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करा रही है, बट स्टिल अब यहाँ से अपने को देखना है हॉस्टल जाने का ना। गूगल बाबा काम आएंगे यहाँ पर। लो जी भाई जी, हॉस्टल तक जाने के लिए बस है। कौन सा करेगा? ये नहीं काम करेगा, केल का कार्ड नहीं काम करता है। केल का मैंने तो लिया ही नहीं था ये। क्या ओके, थैंक यू कर्मा कैसे। अच्छा, एक रैपिड केएल कार्ड होता है जो कुआलालंपुर में आपका बनता है, वो यहाँ नहीं चलेगा। हालांकि लिखा है इस पर भी रैपिड केएल है, बट चलेगा नहीं। रैपिड केएल नहीं, सॉरी रैपिड लिखा है शायद। तो जी आप गूगल पे डालिएगा और गूगल पे जो सेक्शन आता है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, उससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ की बसेस पे लिखा है रैपिड पेनांग, जैसे रैपिड केएल वैसे रैपिड पेनांग। पेनांग दूसरा स्टेट लगता है। चलिए एक काम तो अच्छा है, ऐसा है आसिफ भाई 1 साल रहे हैं मलेशिया, बहुत साल पहले, तो थोड़ा बहुत इनको जो है चीज़ें मालूम है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा अगले 5-6 दिन का। और विकसित देशों की बात है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ये देखिए आप कि उधर लगा है ड्राइवर का फ़ोटो, इधर हैं बाकी रिमेनिंग ड्राइवर्स जो भी इस पर्टिकुलर बस को चलाते होंगे, ठीक है। और सिर्फ कैश का सिस्टम है, उधर एक बॉक्स लगा हुआ है, ये बॉक्स, इसके अंदर कैश जाएगा, ड्राइवर के हाथ नहीं आएगा, कोई कंडक्टर नहीं है बस में। और ये देखिए, ये पता है क्या आपको, ये ऐसे उठ जाता है, ये कोन है कि अगर बस ख़राब हो कुछ भी हो तो उसके साइड में लगाने के लिए, मतलब सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये नहीं कि फूल पत्ती लगा दी, झाड़ी लगा दी। हमारे यहाँ तो यही होता है, कुछ ख़राब हुआ तो 2 ईंट में जो झाड़ी लगा देते हैं, वो किसको दिखाई देगी? ना तो रिफ्लेक्टिव होती है वो, ना दिखाई देती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको चीज़ों को अलग बनाती हैं। या थैंक यू वेरी मच ओके या भाई साहब इतने हेल्पफुल, अपने फ़ोन पे लगा के बैठे लोकेशन, और आप मुझे हाथ पकड़ के बुलाया कि यहाँ उतरना है, यहाँ से यहाँ चले जाना, बस सीधा जाएगी, आप इधर चले जाना। मतलब ये ओके, अच्छा भाई साहब, लो जी लीजिए भाई साहब, वेलकम टू पेनांग जॉर्ज टाउन। और शहर की वाइब अलग है। एक बार हॉस्टल पहुंच जाते हैं फिर आपसे चर्चा करते हैं। हेलो जी भाई लोग, फाइनली हॉस्टल में आ गया हूँ मैं। ये कुछ ऐसा सा रूम है हमारा, और बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है, बहुत अच्छा रूम है। ये मेरा बेड है, ये आसिफ भाई का बेड है, और ये हमारे लॉकर्स हैं, और बहुत ही स्पेशियस है लॉकर, मतलब अच्छा खासा मेरा पूरा बड़ा बैग आ गया, छोटा भी आ जाएगा आराम से, तो किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी अब यहाँ से अब जो है सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट किया था बस, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब आसिम भाई बता रहे हैं यहाँ पे कुछ अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह है, तो अब जाएंगे दोस्त, कुछ पी लेंगे बढ़िया, और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितने का खा रहे हैं। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं श्री आनंद भवन। आसिफ भाई ने बताया कि बड़ी इंडियन रेस्टोरेंट है, हाँ, बड़ी चेन है, बहुत बड़ी चेन है, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, प्योर वेज मिलता है। बस लेके जा रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे सब आ जाएगा। यहाँ पे बसेस बहुत चलती हैं पेनांग में, और बहुत सस्ती हैं, मतलब यहाँ के हिसाब से, तो वो करिए। इधर बस से बहुत कम लोग जाते हैं, पूरा गाड़ी पे जाते हैं। हम हैं ना ज़्यादा, हम जाएगा बाइक को चिंता करते तुम्हें। अरे भाई साहब, इंडियन गाने चल रहे हैं भाई साहब, चलाने वाला मलेशियन, बैठने वाले बाहर के लोग, गाने चल रहे हैं इंडियन, शाहरुख खान के फिल्मों के। अरे भाई साहब, तो भाई आनंद भवन में आए हैं, आसिफ भाई लेके आए हैं, और रोटी चनाई कुछ ट्रेडिशनल खाना खिला रहे हैं, परोठा, साउथ में परोठा बोलते हैं। तो भाई भूख बहुत लगी है, अब ठूसूंगा मैं बस सीधा। हाँ जी, तो खाना पीना खा के पेट भर के, बहुत ही बढ़िया खाना लपेट के हम आ गए हैं। ये एक बे एरिया है बेसिकली, एक साइड पे आप वॉक करिए, पूरा लंबा है आगे तक, और एक तरफ स्काई लाइन दिख रही है बहुत सुंदर सी पेनांग की।
दूसरी तरफ कॉलोनी का आर्किटेक्चर है बहुत बढ़िया, और यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। और एक अच्छी बात है कि टूरिस्टिक सीज़न अब शुरू हो रहा है, ड्राई सीज़न मलेशिया में अब शुरू होगा, बारिश ख़त्म हुई है, तो बीच का एक छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा सा नॉन टूरिस्टिक होता है। मैं उसी समय आया हूँ, किस्मत अच्छी थी, तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं है, तो और अच्छा लग रहा है, और खुला खुला बढ़िया लग रहा है। बाकी अब थक गए यार, तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे जल्दी मिलते हैं।